बिलीव मी, आप अपनी सबसे बड़ी विश, लिटरली जो आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। कार्मिक क्लीनिंग और एनर्जेटिक रिबर्थ। आपको मानना ही पड़ेगा अगर मैं ये कहूँ कि दिवाली इज नॉट जस्ट अ फेस्टिवल। दीपावली के टाइम पर आपकी जो एनर्जी होती है, आपके थॉट, आपके इंटेंशंस, सब कुछ 10x टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपकी हर एक विश ज़्यादा स्पीड में मैनिफेस्ट हो सकती है, आपका हर एक विचार ज़्यादा पावरफुल होता है। और अगर मैं ये कहूँ, चूंकि आपका हर एक विचार ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो आप क्या मांगोगे? दीपावली के टाइम पे सिर्फ घर ही साफ नहीं होता, एनर्जी भी क्लीन होती है। और जैसे ही एनर्जी क्लीन होती है, मैनिफेस्टेशन स्पीड में होते हैं। आज हम दिवाली के समय पे कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जल्दी से आसान बना सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। और बिलीव मी, आप अपनी सबसे बड़ी विश, लिटरली जो आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर रचना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। बेसिकली आपके साथ मिलकर आपकी लाइफ इजी बनाने में आपकी हेल्प करती हूँ। तो सबसे पहली बात, तो जैसे हमें सफाई करने के लिए, जब हमें अपने घर को साफ सुथरा बनाना होता है, क्लीन रखना होता है, तो हम सबसे पहले तो पुरानी चीज़ों को साफ करते हैं, पुरानी चीज़ों को निकालते हैं। इन द सेम वे हमें अपने अंदर के पुराने जो बिलीव्स, जिन्होंने हमें रोक कर रखा हुआ है लाइफ में, उन्हें भी समय समय पर निकालना ही होता है। और अगर हम उन पर काम नहीं कर रहे हैं, तो सोच के देखो कि जैसे मान चलो आपका घर है, बचपन से लेकर अभी तक का सारा सामान उसमें वैसा के वैसा ही है। दिवाली कभी नहीं आई है सपोज, तो कभी सफाई नहीं हुई है, तो घर कैसा हो जाएगा? ठीक वैसे ही लाइफ की बैंड बजती है जब आप अपने अंदर क्लीनिंग नहीं करते हो। दीपावली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एनर्जी पोर्टल है। एक तो वैसे ही कार्तिक मास आ जाता है। कार्तिक मास में आपने, अगर आप थोड़े भी अपने धर्म से जुड़े हुए हो, तो आपको पता होगा कि सुबह स्नान करके दीपदान का बहुत महत्व होता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें दीपावली के इर्द गिर्द ही क्यों होती हैं? दीपावली पर हम दिए जलाते हैं, दीपावली पर हम सफाई करते हैं, दीपावली के आसपास दीपदान का महत्व होता है, वो कार्तिक मास में आती है। ये सारी चीजें लाइक इतनी पुट टुगेदर क्यों है? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? दीपावली की जो रात होती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि लक्ष्मी जी सिर्फ आपके घर में नहीं आती हैं, आपकी कॉन्शियसनेस में आती हैं। ये जो हम देवी देवता की बात करते हैं, ये हमने इनके फॉर्म्स बना रखे हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअल उसी फॉर्म में होते हैं? ये तो एनर्जी फॉर्म है ना, और एनर्जी कॉन्शियसनेस होती है, वो हमारी कॉन्शियसनेस को भी क्लीन करती है। दीपावली का समय, कार्तिक मास का समय, इन सब से रिलेटेड मैं आपको स्पिरिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स दोनों ही बताऊंगी, सो दैट हम लोग क्या होते हैं, हम जैसे बड़े होने लग जाते हैं और हमारे पास जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस आते हैं, कल्चर आता है, हम उसको बस आंख बंद करके वैसा के वैसा फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सनातन में हर चीज इंटेंशनल होती थी। जब उस वक्त पे वो शुरू हुई थी, मतलब किसी ना किसी पॉइंट पर तो वो क्रिएट हुई होगी ना। तो जब वो स्टार्ट हुई थी, तब वो हर एक चीज का एक इंटेंशन होता था कि इस काम को इसलिए किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है। हमने उसमें से सारे इंटेंशंस हटा के उसको सिर्फ होम डेकोर का एक रीजन बना लिया, सिर्फ घर की सफाई या सिर्फ दिए जलाना या सिर्फ घर सुंदर दिखाना। उसका बहुत डीप स्पिरिचुअल रीजन है कि दीपावली एक बहुत बड़ा कॉस्मिक एनर्जी पोर्टल होता है। पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो कार्तिक मास होता है, वो सबसे पवित्र सात्विक महीना होता है, और ये वो समय होता है जब सूर्य की जो एनर्जी होती है, वो पृथ्वी के, अर्थ के वाइब्रेशन के एक स्पेशल अलाइनमेंट में होती है। अच्छा, इसका साइंटिफिक फैक्ट क्या है? नासा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी के हिसाब से अक्टूबर और नवंबर का जो टाइम होता है, जियोमैग्नेटिक एक्टिविटीज जो होती हैं, वो सनलाइट के स्पेक्ट्रम में शिफ्ट होती हैं। मतलब इस समय जो आसपास का माहौल बनता है ना, वो ऐसा होता है कि ह्यूमन माइंड, ह्यूमन मूड, फोकस, मैनिफेस्टेशन पावर्स, हर एक चीज पर इफेक्ट पड़ता है। अब इसका स्पिरिचुअल रीजन देखते हैं। फैक्ट नंबर 2 कि इसमें विष्णु जी की एनर्जी और लक्ष्मी जी की एनर्जी, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, इन दोनों का ही बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस होता है। ये जो समय होता है, ये सिर्फ घर की क्लीनिंग नहीं, बेसिकली कार्मिक क्लीनिंग और एनर्जेटिक रिबर्थ दोनों का समय होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग समय होता है। देखो, दीपावली जो आती है वो अमावस पर आती है, न्यू मून। न्यू मून मीन्स अ बिगिनिंग ऑफ
न्यू थिंग। तो जब हम घर साफ करते हैं दीपावली पर, मतलब बेसिकली हम एनर्जी क्लीनिंग के साथ काम कर रहे हैं। जब हम दिए जलाते हैं, मतलब हम लाइट एक्टिवेशन के साथ काम कर रहे हैं, और स्पेशली लाइट एक्टिवेशन विद फायर। फायर सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे प्योर मीडियम है। सनातन में वैसे भी अगर आप कोई यज्ञ उपचार कर रहे हैं, आप दिया जला रहे हैं मंदिर में, तो हर चीज में फायर एलिमेंट यूज हो रहा है। अच्छा, फिर दीपावली पे हम इतने अच्छी अच्छी चीजें घर में बनाते हैं। इट इज अ साइन ऑफ अ सेलिब्रेशन दैट यू आर हैविंग अ गुड टाइम एंड यू आर हैविंग अ सेलिब्रेशन। ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली कोई और इम्पैक्ट डालती हैं दिमाग पे। अभी मैं वो डिस्कस नहीं करूंगी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिचुअल जो हमें फॉलो करना है, पूरे 5 दिन करना है। वैसे मेरी इच्छा है कि आप इसे पूरे महीने करो, मतलब जो कार्तिक मास का महीना होता है। ऑलरेडी बहुत सारे दिन तो निकल चुके हैं, तो थोड़े से दिन बचे हैं। जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट। द फर्स्ट स्टेप इज क्लीनिंग एंड सेंटर योरसेल्फ। टेक ऑल योर एनर्जीज बैक टू द बॉडी। और जैसे अपन घर साफ करते हैं, वैसे ही मैं अपनी पुरानी सारी एनर्जी क्लीन करके, अपने सारे पुराने कर्मों को रिलीज करके, हर वो चीज जो मेरी राह में बाधा बन रही है उसे मैं छोड़ते हुए, उसको एक्सहेल करते हुए, एक डीप इनहेल कि मैं यूनिवर्स की जो पावरफुल एनर्जी होती है उसको ऐसे फील कीजिए कि जब सांस आप ले रहे हैं तो एनर्जी आपकी बॉडी से अंदर आ रही है। इसको बोलते हैं एनर्जी को अपनी बॉडी में लेना। स्टेप नंबर 2, राइट अ लेटर टू माँ लक्ष्मी। कि उन्होंने आज तक आपकी लाइफ को कितना आसान बना के रखा, आपको हर एक वो चीज दिलवाई, आपको हर एक वो चीज आप तक पहुंचाई जो आप चाहते थे, और आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली की लाइफ को बहुत आसान बनाया। और आगे आप जहां जाना चाहते हैं कि हे माँ, इसी तरह से आप मेरी कॉन्शियसनेस में आओ, आपकी एनर्जी के साथ मैं अलाइन हूँ, हर एक नए दिन के साथ मैं आपसे अपना कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करूं। लक्ष्मी जी की एनर्जी के साथ जो लोग काम करते हैं वो उनके कुछ साइन होते हैं, उनके लुक्स धीरे धीरे चेंज होने लग जाते हैं। मतलब वो ज्यादा ना सॉफ्टर साइड पे, ज्यादा ग्रेस, ज्यादा एलिगेंट ये लगने लग जाते हैं। उनका हार्ट सेंटर, उनका हार्ट चक्र ज्यादा बैलेंस होता है, मतलब दिल साफ होने लग जाता है, रास्ते खुलने लग जाते हैं। ये हम रिचुअल्स की बात कर रहे हैं तो ये आपको सिर्फ एक दिन नहीं करना है, ये आपको मिनिमम 5 दिन, दिवाली के जो 5 दिन होते हैं वो तो करने ही हैं। धनतेरस से लेकर जो दीपावली के नेक्स्ट 2 दिन तक भी रहते हैं, वो 5 दिन आपको ये रिचुअल्स तो करने ही हैं। तो इस तरह से आपने लक्ष्मी जी को ये लेटर लिखा, उसको थोड़ी देर फील किया, उसके साथ जिया, उस एनर्जी में आपने। स्टेप नंबर 3, आप वहां पर कोई अगरबत्ती, कोई सेंट, कोई परफ्यूम जरूर यूज कीजिए। इत्र, गुलाब का स्पेशली जरूर यूज कीजिए। ये लेटर आप लिख के फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए एंड फील कि जो आपने लिखा है, आप अपने आसपास की जो एनर्जी है वो अपने अंदर इनहेल कर रहे हो, वो आपकी बॉडी में ऐसे डेंस होती जा रही है वो एनर्जी। तो हम 3 स्टेप्स कर चुके हैं। पहला स्टेप एनर्जी क्लीनिंग, मतलब दिया प्रज्वलित करना, अग्नि के साथ काम करना। नंबर 2, माँ लक्ष्मी की एनर्जीज को इन्वोक करना, एक लेटर लिख के। जो लोग सनातनी नहीं हैं लेकिन वो मनी के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप सिंपली ये लेटर मनी को भी लिख सकते हो, और बाकी सारा स्टेप वैसा ही रख सकते हो। मनी को थैंक यू बोलना, मनी की एनर्जी को थैंक यू बोलना, क्योंकि मनी की जो एनर्जी है ना, वो कोई छोटी एनर्जी नहीं है, वो बहुत बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है। पूरी दुनिया में वो मूव होती रहती है, पूरी दुनिया पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। फिर स्टेप नंबर 3 था कि हमने जो सेंट, परफ्यूम, अगरबत्ती, कुछ भी अच्छा सा फ्रेग्रेंस यूज करा, फिर से उसको इनहेल करके अपने अंदर उस एनर्जी को डेंस करा। ये यहाँ तक था स्टेप 3। स्टेप नंबर 4, सरेंडर एंड हैव फेथ। तो पहले तो उसके साथ कंसिस्टेंट रहिएगा, सरेंडर कर दीजिएगा यूनिवर्स को, फेथ रखिएगा मनी एनर्जी में, माँ लक्ष्मी में। तो इस दिवाली बेसिकली आप सिर्फ घर ना सजाएं, ओल्ड बिलीव्स को क्लियर करें। अगर आपको नहीं पता है, आप अपनी लाइफ में जल्दी मूवमेंट चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएंगी। तो बेसिकली आप सिर्फ घर ना सजाएं, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाएं, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशंस को हायर करें, माइंडसेट को रीसेट करें एंड राइट डाउन द कमेंट. And if you are ready to do it all, then write a comment. I am ready to manifest this Diwali. सिर्फ घर ना सजाएं, सिर्फ बॉडी को ना सजाएं, सिर्फ अच्छे कपड़ों वाली बात नहीं है। अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाएं, पुरानी चीजों को रीसेट करें। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। Until then, keep your light glowing, keep shining. Wishing you all a very happy and prosperous Diwali. Thank you. Namaste.